नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक इमरजेंसी फंड रिलीज किया था और वो फंड पाकिस्तान के पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक सर्विस, वहाँ के कृषि और अन्य कई सारे जो पब्लिक से रिलेटेड जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस प्रकार से आईएमएफ ने जो फंड रिलीज किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसके बारे में डिटेल से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएमएफ इतना पाकिस्तान पे मेहरबान कैसे हो गया कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ फंड का मिसयूज भी करता है। जहां तक कि बैकग्राउंड का हिस्ट्री देखा जाए तो पाकिस्तान जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अपने मुल्क के विकास के लिए जो पैसा लिया उसको आतंकवादी गतिविधियों में, खास करके भारत के खिलाफ और अपने डिफेंस सेक्टर में उस चीज़ को प्रोत्साहन के रूप में एक राशि का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात की जोर शोर से चर्चा हो रही थी कि हमें आईएमएफ से लोन मिल गया और लोन बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए। आपको मैं दिखा दूँ, द मिंट का रिपोर्ट है यहाँ पे। ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसी, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज इम्पोज 11 फ्रेश सेट्स ऑफ कंडीशन ऑन पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये मिला है कि आईएमएफ ने तो फंड रिलीज कर दिया इन भिखारी पाकिस्तानियों को, लेकिन उसके साथ 11 बहुत बड़ी कड़े शब्दों में आईएमएफ ने एक शर्त रखी है पाकिस्तान के सामने कि अगर आप हमारे 11 मापदंडों को पूरा करेंगे तब जाकर फंड आपको जो है रिलीज होगा। अब आपको मैं आगे इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ और वो कौन कौन सी जो 11 मापदंड आईएमएफ ने रखे हैं अपने कंडीशंस में, उसके बारे में भी आज समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जानने और समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो 11 पॉइंट कौन कौन से है जो पाकिस्तान के भविष्य को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको इस बात को जान के जो मैं आज वीडियो में विश्लेषण और जो रिसर्च करके लाया हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक जीत हुई है। शुरू में तो लग रहा था कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान के साथ मिल करके कुछ काम कर रहा है अमेरिका के कहने पे, लेकिन अभी वैसा कुछ होते नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इंडिया का डिप्लोमेटिक जीत हुई है और उस 11 कंडीशन जो आईएमएफ द्वारा लगाया गया है उस बारे में आपको 1 बाय 1 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ पढ़ के। हियर आर द 11 न्यू कंडीशन इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान। जो हाईलाइट मैंने करी है उसमें 11 पॉइंट जो आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आवाम के ऊपर इस बात को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के लिए जो कंडीशन आईएमएफ के द्वारा दिया गया है, पाकिस्तान को बहुत ही बुरा झटका मिला है और उसका भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में है। पहला नंबर यह है कि अप्रूवल ऑफ द 70.6 ट्रिलियन बजट। द IMF हैज इम्पोज्ड दैट पाकिस्तान मस्ट पास न्यू फेडरल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अब देखिए 2025-26 तक पाकिस्तान को जो है 17.6 ट्रिलियन बजट जो है उसका अप्रूवल कराना पड़ेगा इसको लेकर के। और इसका जो है विच इन लाइन विथ द IMF टारगेट बाय द जून 2025 तक IMF ने इनको टाइम दिया है कि 2025 तक आप जो है एक लीगल अपने पार्लियामेंट में इस चीज़ का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से IMF आपको लोन देगा और उसका भर जाना, उसको मतलब कितना उसको भरना पड़ेगा। और दूसरा नंबर पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के 60 to 70% जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ का स्रोत जो है कृषि और खेती बाड़ी से ही अधिकतर आय इनकम सोर्स है यहाँ के किसानों का। अभी यहाँ पे आईएमएफ ने इतना तगड़ा प्रहार किया है पाकिस्तानी एग्रीकल्चर, पाकिस्तानी किसानों के ऊपर खास करके, और इसका
जीता जागता मैं सबूत यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 2 नंबर पॉइंट जो है मैं आपको समझाता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिफॉर्म, द इंटरनेशनल bodies also imposed another condition wherefore units will be implemented through the agriculture income tax law। अब देखिए यहाँ पे आईएमएफ ने बहुत ही बड़ा खेला कर दिया है पाकिस्तान के साथ। और ये खेला ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी वहाँ के किसानों को दिया जा रहा था 30% 40%, उस सब्सिडी को ख़त्म करके नए तरीके से जो जून 2025 में इन्होंने अगले मंथ का डेट दिया है, जो अभी मई चल रहा है, जून 2025 के बाद इस चीज़ को डेडलाइन करना है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर खास करके कृषि जो वितरण है उसके ऊपर नए सिरे से जो WHO जो IMF ने जो रिकमेंड करा है अपने कंडीशन में, उस तरीके से यहाँ पे जो है टैक्स लॉ, यहाँ पे टैक्स पाकिस्तानी किसानों के ऊपर डबल टैक्स का प्रहार पड़ने वाला है। तो जो खाद 300-400 का मिलता था वो सीधे 700-800 हज़ार रुपये के आसपास भी जा सकता है, ऐसा मतलब इकोनॉमिक्स विशेषज्ञों ने माना है। तीसरा नंबर उन्होंने ये बताया है IMF वालों ने पाकिस्तान के ऊपर, गवर्नेंस एक्शन प्लान, द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डायरेक्ट टू पब्लिश a governance action plan based on the recommendation from the IMF governance diagnostic assessment to identify reform measure। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट एक्शन आखिर मतलब IMF का कहना यह है कि आप हमारे से जो भी पैसे ले रहे हैं उस पैसे का एक्सेस प्लान क्या है, आप इसको कहाँ कहाँ पे इसको लगाने वाले हैं, कौन कौन से आपके पब्लिक सेक्टर, कौन से हेल्थ सेक्टर में आप कितना पैसा लगाएंगे, इसका एक असेसमेंट तैयार कीजिए। और वो असेसमेंट जो है डायग्नोस्टिक और आइडेंटिफाई रिफॉर्म मेजर जो होगा वो होगा IMF की तरफ से, रिकमेंडेशन फ्रॉम IMF। अब यहाँ पे IMF जो है इस चीज़ को भी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। एक तरीके से कहा जाए पाकिस्तान की 30% जो पावर है वो IMF अपने हाथों में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। चौथा नंबर पॉइंट ये है दोस्तों कि मेंटेन रियल परचेसिंग पावर, टू मेंटेन द रियल परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन IMF हैज डायरेक्टेड पाकिस्तान टू गिव एनुअल इन्फ्लेशन। अब जिस प्रकार से पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मंत्री, पाकिस्तानी अफसर, पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से घूसखोरी और अफसरशाही जिस तरह से अपने देश में चलाते हैं और उसके बदौलत पब्लिक का जो पैसा ये पाकिस्तानी अफसर, आर्मी और यहाँ के मंत्री जो खाते हैं उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए बात IMF बोल रहा है। पांचवा नंबर पॉइंट आपको मैं दिखा दूं, पोस्ट 2027 फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू मेक एंड पब्लिश प्लान टू आउटलाइन पोस्ट 2027 फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेटेजी टू हाईलाइट द रेगुलेटरी environment from 2021 onward according to the local news portal reports। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, इन्होंने IMF वाले ने पाकिस्तान वालों को सीधी शब्द में ये बात कहा है कि देख बेटा, अगर हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो 2027 तक फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी तुमने स्ट्रेटजी अपनी अपनानी हो अपनाओ, लेकिन हमारा पैसा तो भाई चाहिए, क्योंकि हम अपना पैसा बार बार नहीं डुबा सकते हैं। और इसका ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रॉम 2028 तक इनको डेडलाइन दिया गया है कि मेरा पैसा 2028 तक रेगुलेटर कर लिया जाए। अब इसमें आगे एक और चलते हैं, आगे चलते चलिए। आगे का जो पॉइंट है इधर तो बहुत थोड़े मोड़े पॉइंट है, आगे का 10वां 11 नंबर जो पॉइंट आपको मिलेगा, आप पढ़ के एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका और आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, मुझे पता ही है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा एफर्ट लग रहा है। छठा नंबर पॉइंट ये है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। ओफ, अभी तो पाकिस्तान वाले भूखे नंगे कौम हैं, वहाँ के पब्लिक दिन पर दिन पानी और बिजली आटा के लिए दिन पर दिन लड़ते आ रही है। अब यहाँ पे हो गया है खेला। खेला इस बात का हो गया है कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल इशू ए नोटिफिकेशन of the annual electricity tariff revising by 1 July 2025 to maintain energy tariff at cost recovery level। हाय पाकिस्तान, अभी जो वहाँ पे 5-6 रुपये जहाँ तक के रिसोर्सेज की बात आ रही है, उसके बदौलत मैंने इस चीज़ को रिसर्च करी है कि अभी पाकिस्तान में 5 से 6 रुपये प्रति यूनिट, जो खास करके रूरल जो सिटी है, जो मेट्रो सिटी है, उसके आसपास 5-6 रुपये प्रति यूनिट बिजली जो है पाकिस्तान में मिल रही है। अब IMF से लोन लेने के बाद उसको रिकवर तो करना ही है, उसको पैसा तो देना ही है। इनके पास पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि पिछले सारे जितने भी पैसा इन्होंने ले रखा है वो आतंकवाद और हथियार और जिहाद फैलाने में उसने अपने पैसे सारे खर्च कर चुके हैं। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीधा तरीके से IMF वाले ने इस बात को कहा है कि आप प्लीज़ बिजली बिल को बढ़ाइए ताकि हमारा पैसा 2028 तक रिकवर हो जाए। तो बिजली बिल भी बढ़ाना होगा। और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ और आगे देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। 7वां नंबर पॉइंट यह है कि सेमी एनुअल गैस टैरिफ। The IMF also directed the government to issue a notification on semi-annual gas tariff to maintain the energy tariffs at cost recovery level by February 15, 2026। ओए होए होए, हाय हाय हाय, पाकिस्तान वाले सलाम है। ये पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, पाकिस्तान के लीडर, पाकिस्तान की आवाम जिस प्रकार से अपने गवर्नमेंट और अपने देश पे जिस तरह से फेक जिसको बोलते हैं ना, फेक देशभक्ति, उसके आड़ में इन्होंने जिस प्रकार से ऐश किया है ना, मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 से 20 साल में पाकिस्तान बहुत ही बड़े अंधेरे में जाने वाला है और इसका मदद चीन भी नहीं करेगा। आपको पता ही है कि चीन जिसको पैसा देता है उसको चूस लेता है, अपने चंगुल में फंसा लेता है, उसका ज़मीन, उसकी हवा, उसका खनिज लवण, उसका हर एक चीज़ अपने लिए यूज करता है। 8वां नंबर देखिए, गैस टैरिफ तो बढ़ेगा ही, LPG गैस सिलेंडर जो पाकिस्तान का है। 7वां नंबर पॉइंट में यही जिक्र हुआ है कि गैस IMF के द्वारा जो गवर्नमेंट को नोटिस इशू होगा, उसको IMF के द्वारा जो गवर्नमेंट को नोटिस इशू होगा, उसी प्रकार से गवर्नमेंट जो है अपने पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, गैस के ऊपर, LPG गैस के ऊपर टैरिफ बढ़ाएगी। ठीक। 8वां नंबर पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावर लेवी। द नेशंस पार्लियामेंट विल आल्सो अडॉप्ट रेजिग्लेशन टू परमानेंटली एस्टेब्लिश द कैपेटिव पावर लीव ऑर्डिनेंस बाय द एंड ऑफ मई 2025। दिस एम टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल एनर्जी यूज टू द नेशनल ग्रिड। है अब वहाँ की पाकिस्तान की जो भी पावर ग्रिड है, जहाँ से बिजली बिल पैदा होता है, अब उसको ये लोग क्या करते थे कि बिजली बनाए और यहाँ से इस रईसजादे को, इस खानदान वाले कारखाने को, इस फैक्ट्री को, बड़े बड़े उद्योग घराने को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, क्योंकि वहाँ से मोटा माल छापते थे। हालांकि IMF से जो पैसा लिया जाता है वो पब्लिक सेक्टर के यूज के लिए और पब्लिक के विकास के लिए लिया जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है उल्टा, क्योंकि पाकिस्तानियों को खाना है दलाली का पैसा। तो इस चीज़ को सोच करने के लिए IMF ने बहुत ही बढ़िया तगड़ा प्लान बनाया है कि पावर लेवी, जो भी आप पावर बना रहे हैं अपने देश में, अपने जो भी बिजली बना रहे हैं, जो भी बिजली उत्पाद कर रहे हैं आप,
दिस एम टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल एनर्जी यूजेस टू द नेशनल ग्रिड। आप पब्लिक सेक्टर में उस लेकर के आप उस बिजली को लाइए। जो पाकिस्तान आधा अंधेरे में डूबा रहता है उसको आप बिजली दीजिए, आप उसको बिजली प्रोवाइड करवाइए। आपका दलालगिरी अब नहीं चलेगा। सिंपल बात तो यही के है। 8वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 मिनट, सॉरी, 8वां नंबर में आपको बता दिया हूँ। 9वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिमूव कैप ऑन डेब्ट सर्विस। 9वां नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे स्क्रीन पे। 9वां नंबर पॉइंट यह है कि रिमूव कैप ऑन डेब्ट सर्विस सरचार्ज। पाकिस्तान will also adopt law to remove the maximum 3.21 per unit cap the debt service surcharge, which is to punish honest electricity consumed to pay for inefficiency in the power sector as per the news portal report। दोस्तों मुझे पढ़ने में कुछ गलती भी हो रही है क्योंकि मैं खुशी के मारे उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ अपने वर्ड के थ्रू। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कुछ हो सकता है कि कुछ वर्ड मुझसे गलत में निकल जाए, लेकिन प्लीज़ आप स्क्रीन पे पढ़ के आप उस चीज़ को समझ पाइएगा। रिमूव कैप द डेब्ट सर्विस सरचार्ज। पाकिस्तानी वालों की लग गई लंका भैया, लग गई लंका। पनिश ऑनेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर टू पे फॉर अनएफिशिएंसी इन द पावर सेक्टर एज पर द न्यूज़ पोर्टल्स रिपोर्ट। अब वहाँ के लोकल जो न्यूज़ पोर्टल रिपोर्ट है उन्होंने इस बात को पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया है कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी मिनिस्टर, पाकिस्तानी अफसर पावर को जिस तरह से मिसयूज करते हैं, खास करके इलेक्ट्रिसिटी और सिर्फ भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट एक कहा जाता है ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको भी कहा गया है। और एक चीज़ जो पाकिस्तान के द्वारा 3.21 पर यूनिट जो बिजली दिया जा रहा था कुछ रूरल कुछ ग्रामीण इलाकों में, उस चीज़ को रिमूव कर देना है। रिमूव द मैक्सिमम। अब वहाँ पे कम से कम 6 से 7% पर यूनिट बिजली आएगी। ये तो हाल है पाकिस्तानियों की, चड्डी छाप हो गई। और 10 नंबर पॉइंट जो है दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 10 नंबर पॉइंट ये है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। पाकिस्तान विल ऑल्सो प्रिपेयर a plan based on the assessment conducted to fully phase out the consenting in a relation to a special technology zone and their industrial parts by 2035 यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब इसमें IMF के द्वारा एक और चीज़ भी इनके ऊपर ला दी गई है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, इस चीज़ को बढ़ावा मिले और उसका डेडलाइन जो है 2035 तक रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो ये तो होने से रहा क्योंकि पाकिस्तानी मदरसा छाप एजुकेशन लेते हैं और मदरसा छाप एजुकेशन लेने के बाद कोई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ही बात करेगा। ये तो सुनने से बहुत ही अजीब लग रहा है और इनको पाकिस्तानियों को कुछ पता भी नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। सुनो, टेक्नोलॉजी ये होता है कि इस टेक्नोलॉजी से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस टेक्नोलॉजी से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि आपका भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और आपके लिए कंटेंट ला रहा है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर करेंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं और ख़ास करके आपका जियो पॉलिटिक्स, आपको पता ही है कि बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर के फैसले के हाथों में छोटे देशों का भविष्य और वहाँ के लोगों का भविष्य टिका होता है और जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी और आप इस चीज़ का एक लीडरशिप की तरह आप अपने अंदर एक नॉलेज ला सकते हैं। लास्ट नंबर जो 11 नंबर IMF के द्वारा जो पाकिस्तान के ऊपर लादा गया है कंडीशन के तौर पे, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यूज कार इंपोर्ट। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, मैं बता देता हूँ।
As a part of the condition, Pakistan also has the submit a bill for listing all quantitative restriction on a used motor vehicle import which are less than a 5 year old by end of July 2025। अब देखिए पाकिस्तानियों को तो औकात है नहीं भाई नए नए इम्पोर्टेंट कार खरीदने के लिए, तो ये करते क्या है कि 4 से 5 साल जो पुरानी 5 year old 4 से 5 साल जो पुरानी गाड़ियाँ इंपॉर्टेंट होती है, जो इन्होंने अमेरिका इटली वगैरह या फिर फ्रांस ईरान जो भी अदर कंट्री से ये इम्पोर्टेंट गाड़ी लाते हैं और पाकिस्तानी सेकेंड हैंड के तौर पे उसको नया चबूतरा वगैरह तिरपाल वगैरह लगा के नया करके बेचते हैं उस चीज़ पे इन्होंने कार इंपोर्ट पे जो है कंडीशन लगा दिया है कि फुली सबमिटेड बिल क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन टू यूज मोटर व्हीकल इंपोर्ट, उस पर भी इन्होंने घपला करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस चीज़ को भी ट्रांसपेरेंट तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है IMF वाले ने, उस पर भी टैक्स इन लोगों को देना पड़ेगा भाई। अब इस तरीके से जो है पाकिस्तान वालों को कार के ऊपर बैठना भी नामुमकिन सा लग रहा है भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट कार जाएगा नहीं। तो पाकिस्तान के PM साहब भैंस पे मदरसे में बैठ के थोड़े ना अपने तकरीरें करेंगे। अब इस 11 कंडीशन जो IMF के द्वारा जो बताया गया है, जो लगाया गया है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को मजबूरन घुटने पे टेक करके इन सारे 11 कंडीशंस को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि आने वाले टाइम में पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की आवाम खास करके पंजाब सिंध खैबर पख्तूनवा के POK में कई सारे लोग इस बात के विरोध प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आटा चावल और बिजली बिल रसोई घर इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा बिल आ रहा है और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। तो इन सभी प्रदर्शन के अलावा एक तो पहले से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद में इन सारी टैक्सेस का लगना और पब्लिक सेक्टर के अंदर जा कर के ट्रांसपेरेंट करना पाकिस्तान गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा नुकसानदाह और पाकिस्तानियों को कितना मज़ा आएगा इस बात को देखने में हम लोग तरस रहे हैं। और जब इस न्यूज़ आया था मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म करूं और अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को बताऊं कि भाई पाकिस्तान की तो अब लग गई, पक्का लग गई भाई, देखने देना 10 से 15 साल में लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। क्योंकि जिस तरह से IMF ने खेला किया है ना पाकिस्तान के साथ, हद है। तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।